हैं जो कि आप लोगों के सामने है। क्या है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात 4:3 है। दो को संख्या जैसे ए और बी, इसका अनुपात हमें गिवन है 4:3 दिया हुआ है। इनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल 432 है। लघुत्तम और महत्तम को गुना कर देते हैं, मतलब एल और एक में छोटा कर लेते हैं। लघुत्तम मतलब एल को भी गुना कर लेते हैं, एल लघुत्तम और एच सी एफ गुना करते हैं तो वो 432 आता है। ठीक है, तो उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के व्युत्क्रमों का योग, मतलब हमें बताना है 1 बटा लघुत्तम समवर्तक 1 बटा एच महत्तम समवर्तक, ये निकालना है। तो इसका तो आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ समझिएगा कि अभी जो हमें पूछ रहा है दिया हुआ है उसको साइड करते हैं। सबसे पहला कहानी यहाँ पे जब भी ऐसा बटा वाला आए तो इन्हें कि डायरेक्ट लघुत्तम को बैठा के महत्तम बैठा के टाइम बर्बाद करना नहीं, क्योंकि निकालने में टाइम जाएगा, निकालेंगे लेकिन पहले इस तरीका देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, एल और एच हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एल प्लस एच। ठीक है, क्वेश्चन बन के तैयार है। लघुत्तम और महत्तम का हमें योगफल भी चाहिए, और यहाँ पे गुणनफल हमें पता है कि कितना है, 432 है। तो अब हमें क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अगर दोनों को यहाँ x अगर मान लेते हैं संख्या है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है 4 या 12 तो वो भी लिखेंगे। गुना एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है सिर्फ वही, तो x मिल रहा है दोनों में, x बराबर कितना हो जाएगा 432। तो आसान तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही काटेंगे 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, 36 4 3 7 बर 6 के 72, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36, मतलब x बराबर 6 आ जाएगा। तो एगो संख्या हो जाएगा 24 और दूसरा संख्या हो जाएगा 6×3 18। अब देखो तुरंत बैठा देते हैं, हमें निकालना है क्या है, दोनों एलसीएम गुना एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन में 432 दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, तो एलसीएम एचसीएफ का योगफल, तो एलसीएम कितना होगा 24 और 18 का एलसीएम। अब बच्चों निकालने में टाइम जाएगा तो आसान तरीका सिखाते हैं, 24 है 18 है, एक ऐसा संख्या जिसमें दोनों से भाग लग रहा है, वही तो मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो आप लोग बोलिएगा 72, 72 में 24 दिया 72, 18 चौके 72, फटाक से निकल गया, दिमाग से ही सोचे तो 72 हो गया। 72 ये क्या कहलाया, ये एलसीएम हुआ। ठीक है, या फिर किसी को निकालना हो तो निकाल सकता है, इसको लिख सकते हैं 6 दूना 2 गुना 2। 6 का मल्टीपल क्यों लिखे, क्योंकि 6 का ये भी है, 6×3 18। तो एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए कि एलसीएम जो दोनों में मिला वो भी 6 और जो नहीं मिला वो भी 4 नहीं मिला 3 नहीं मिला, तो वही आएगा। और एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में मिला सिर्फ वही, तो कितना हो जाएगा इसका योगफल अगर करें तो 6 चौक 24 72, 72 6 78, तो 78 आ गया। इसको काट लेंगे, वही मेरा आंसर होगा। 13 से सबके ऊपर में 13 है ना, मतलब 13, 6 से कट गया है, 6 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से काटेंगे इसको तो 6 7 42, 6 दूना 12, तो ये तो और कट रहा है 13 बटा, अच्छा 6 से काटे हैं ना, तो 6 से जैसे ही काटेंगे तो 13 कितना, 6 से काटेंगे तो 6 6 6 18, और इसको 6 से काटे थे तो 72 आया था, मतलब 13 बटा 72 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर पूरा फिनिश होता है आज। और अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, लेकिन स्टार्ट पहले कर लेते हैं और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करें एक दिन में, जो कि आप लोग को सुबह और शाम दोनों मिल जाता है क्लास। तो ग्रुप डी का नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन आया था, या फिर एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को ख़त्म हो गया हम लोग का। और इसका पीडीएफ जिस भी विद्यार्थी को चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा मैथ्स विथ मिलन, तो आ जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल। आप लोग पहचानते ही होंगे चैनल को, बहुत कम बच्चा भी है, 25 से 26 बच्चा है, तो आप लोग जुड़ जाइए। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछिए, और शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन कल सुबह से। तो अभी आप लोग ये देखिए, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, सबका प्लेलिस्ट तैयार है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।